हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 643 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं यार। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमको एक n एलिमेंट्स की एरे दी हुई है। उस एरे के n एलिमेंट्स n लोगों का इनएक्सपीरियंस लेवल बता रहे हैं। ठीक है, जो इनका इनएक्सपीरियंस लेवल है वो 1 से लेकर n तक बीच में कुछ भी हो सकता है, विद इंक्लूसिव 1 एंड n। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, अब ग्रुप ऐसे बनाना है यार कि मैं अगर किसी एक बंदे जिसका इनएक्सपीरियंस लेवल ई है इसका ग्रुप बनाना चाहता हूं, तो एक ऐसे ग्रुप में जाएगा जिस ग्रुप का साइज ई या ई से ज्यादा हो। समझ रहे हो? इसको मिलाने के बाद जो ग्रुप का साइज बने वो ई हो या तो ई से ज्यादा हो, ऐसा ग्रुप बनाने हैं। अब हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स मैक्सिमाइज करना है और प्रिंट करना है फाइनली कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स मैं बना सकता हूं इस एरे के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था यार। अब इसको एक टेस्ट केस से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे एरे दी हुई है ये, जिसकी लेंथ है 5 और इसके अंदर जितने भी इनएक्सपीरियंस लेवल होंगे वो 1 से 5 के बीच में विद इंक्लूसिव 1 एंड n होंगे। ठीक है, देखो 1 है, 3 2 है और 1 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ, 2 है। अब कैसे है? 2 से ज्यादा नहीं बना पाओगे, बना के देख लेना, नहीं बनेंगे। अब कैसे है तो देखो, 2 के लिए भी मल्टीपल सोल्यूशंस है। हमें सोल्यूशन से मतलब नहीं, हमें सिर्फ मैक्सिमम ग्रुप कितने बना सकते हैं वो आउटपुट में देना है। बट इसमें अगर हम देखें कैसे ग्रुपिंग करेंगे कि आंसर 2 आए, तो देखो एक तरीका तो है कि मैं 1, क्योंकि इसकी इनएक्सपीरियंस लेवल 1 है, तो ये एक ऐसे ग्रुप में जाना चाहिए जहां पे इसको मिलाने के बाद साइज 1 या 1 से बड़ा हो। तो देखो इसका एक अलग से खुद का ग्रुप बना दो क्योंकि उसका साइज 1 है। ठीक है, एक फिर इन दो 2 का एक ग्रुप बना दो। क्यों? क्योंकि फिर 2 और 2 दोनों ही आपस में कंडीशन ओबे करवा देंगे, क्योंकि 2 एक ऐसे ग्रुप में गया है जिसको पूरा होल साइज 2 है या 2 से बड़ा है। ऐसे ही इस 2 ये 2 भी एक ऐसे ग्रुप में गया है जिस ग्रुप का साइज इसके आने के बाद 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, तो बट अब देखो यहाँ पर 2 और 3 बचते हैं एक। तो अगर मैं इस 2 को इसके साथ ग्रुप करूं तो ये 2 तो कंडीशन ओबे कर देगा कि ये एक ऐसे ग्रुप में गया है जहां पर इसका मिलाने के बाद साइज 2 या 2 से बढ़ गया है, बट बड़ा है। ठीक है, बट 3 एक ऐसे ग्रुप में आ गया जहां पे जो ग्रुप का साइज है वो 3 से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हम ग्रुप नहीं बना सकते। समझ गए? तो इसमें मैक्सिमम तुम कैसे भी देख लो 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं बना पाओगे। तो ये क्वेश्चन था। आई होप अब क्वेश्चन तो पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम ग्रुप्स बना कैसे सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे रैंडमली हम ग्रुप बनाते रहेंगे और देखते रहेंगे तो ऐसे इससे मैक्सिमम आंसर नहीं आने वाला। मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा, हमें छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास n एलिमेंट्स है तो मैं ट्राई करूंगा कि छोटे छोटे ग्रुप्स बने जिससे कि नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाए। ठीक है, बजाय उसके कि मैं बड़े ग्रुप्स बना रहा हूं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाऊं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने में नंबर ऑफ ग्रुप्स कम हो जाएंगे, साफ सी बात है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी एल्गोरिथम, मेरी जो अप्रोच है वो कुछ ऐसी होने वाली है। ट्राई टू कीप अ पर्सन हैविंग इनएक्सपीरियंस ई इन अ ग्रुप वेयर अदर पीपल आल्सो हैज इनएक्सपीरियंस ई। मतलब मैं एक बंदे को जिसका इनएक्सपीरियंस ई है उसको एक ऐसे ग्रुप में रख रहा हूं, उसको वहां पे रखने का ट्राई करूंगा। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है कि इसको एक ऐसे ग्रुप में डाल दूं जहां पे बाकी लोगों का भी इनएक्सपीरियंस ई हो। ठीक है, क्यों है तुम समझोगे अभी नीचे। ठीक है, अगली प्रायोरिटी पे क्या है कि अगर मान लो स्टेप 1 नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, तो जो करंट एलिमेंट हूं मैं, जिसके लिए मैं ये चेक कर रहा हूं, जिसके लिए मैं इनएक्सपीरियंस, जिसके लिए मैं ग्रुपिंग करना चाह रहा हूं, उसको मैं एक नया एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की तरह काउंट करता चलूं कि भैया ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था तो इसको मैंने एक नए ग्रुप में डाल, नया सेट बना दिया, इसका नया एरे बना रहा हूं मैं। समझ रहे हो? मतलब एक उसको अलग से काउंट करते हुए चल रहा हूं मैं। मुझे काउंट पता है ऐसे लोगों का जो जिनका ग्रुप मैं नहीं बना पाया अभी तक। ठीक है, अब मैं काउंट क्यों ले रहा हूं? मैं काउंट इसलिए ले रहा हूं कि आगे हो सकता है कि उसको किसी और के साथ तो ग्रुप कर ही दूं मैं उसको। ठीक है, तो ये मेरी एल्गोरिथम होने वाली है ऊपर ऊपर से। अब इसको एक बड़े टेस्ट केस के थ्रू समझते हैं कैसे होने वाली है। ठीक है, तो मेरे पास एक एरे थी जिसमें ये कितने एलिमेंट, 11 एलिमेंट्स नहीं 13 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने क्या किया, पहले सॉर्ट कर लिया। इसको सॉर्ट करने के बाद मतलब तुम्हें एक तो ये चीज पता होना चाहिए कि 1 पहले आ रहा है और 1 के कितने काउंट है। ठीक है, तो मैंने सॉर्ट कर लिया अभी तो हाल फिलहाल के लिए। तो 1 3 1 थे और उसको सॉर्टिंग करने के बाद 1 पहले आ गया। ठीक है, फिर 5 2 आ गए। ठीक है, फिर
5 ही 3 आवे। तो अब देखते हैं इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी। तो सबसे पहली बात तो ये देखो 1 क्योंकि छोटी वैल्यू है और मैं यही चाह रहा था कि मैं छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप बनाऊं, तो मैं 1 को ट्राई करूंगा एक ऐसे ग्रुप में डालने के लिए जहां पे इसका ग्रुपिंग भी हो जाए और ग्रुप का साइज भी छोटा हो। तो क्या वो साइज होने वाला है, तो देखो वो साइज होने वाला है 1 इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसे ग्रुप में जा सकता है जहां पे ग्रुप का साइज 1 हो, ठीक है, एटलीस्ट। तो और मुझे ग्रुप का साइज एटलीस्ट ही रखना है क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ाने हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक खुद का ग्रुप बना दूंगा। तो सिमिलरली जितने भी 1 है मैं उनका एक इंडिविजुअली ग्रुप बना दूंगा। ये मैं क्यों बना रहा हूं, तो मैं देखो पहले तो ये चीज देख लो कि मैं दो 1 का एक ग्रुप भी बना सकता था। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसे ग्रुप में जा सकता है जहां पर ओवरऑल जो साइज हो वो 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो मैं हो सकता है सारे 1 को एक साथ क्लब कर दूं, बट वो मेरे को ऑप्टिमल आंसर नहीं देगा। क्योंकि मुझे ऑप्टिमल आंसर चाहिए तो मैं 1 को इंडिविजुअल अपना खुद का ग्रुप दे दूंगा उसको, ठीक है। फिर ऐसे इसका खुद का ग्रुप दे दूंगा, फिर इसको खुद का ग्रुप दे दूंगा। तो 3 ग्रुप तो अभी मैंने बना दिए। फिर मैं आया इस 2 पे, ठीक है। अब इस 2 के लिए मुझे ये ट्राई करना है कि ये ऐसे ग्रुप में जाए जहां पर ग्रुप का साइज छोटे से छोटा हो और इसकी ग्रुपिंग भी हो जाए, मतलब ग्रुपिंग कंडीशन ओबे भी करे और साइज भी छोटा रहे। तो क्या वो साइज हो सकता है, तो देखो 2 एक ऐसे ग्रुप में जा सकता है जहां पर साइज ओवरऑल 2 हो या 2 से बड़ा हो। तो एटलीस्ट रखना है तो मैं 2 ही रखूंगा। तो मैं इसका ग्रुपिंग करूंगा एक ऐसे बंदे के साथ जहां पर दूसरे बंदे की नीड्स भी पूरी हो रही हो। समझ रहे हो? ये दोनों आपस में एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हैं। ये बंदा एक ऐसे ग्रुप में जा सकता है जहां पर ग्रुप का साइज 2 या 2 से बड़ा हो और सेम कंडीशन है इसकी। तो क्यों ना यही 2 ग्रुप बना ले और एक ग्रुप का साइज भी मिनिमम रखेंगे। समझ रहे हो? इन दोनों की ग्रुपिंग भी हो जाएगी और नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पे 2,2 एक और ग्रुप बन गए। इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी कि एक ऐसे बंदे को जिसका इनएक्सपीरियंस ई है उसको एक ऐसे ग्रुप में रखने की ट्राई करो जहां पर बाकी लोगों का भी इनएक्सपीरियंस लेवल ई हो। समझ गए? तो अब मैं आगे अगले 2 पे जाता हूं। तो देखो इन 2 को भी मैं एक ग्रुप में डाल सकता हूं, बट देखो अब मैं इस 2 के लिए क्या ऐसा और 2 ढूंढ सकता हूं जहां पर बाकियों का इनएक्सपीरियंस भी 2 हो? नहीं ढूंढ सकता ना इस 2 के लिए। तो यहां पर रोल प्ले करेगा स्टेप नंबर 2 हमारा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 1 पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको काउंट कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, काउंट कर लो, या फिर मैं इसको एक मैंने नया सेट बना दिया, नई एरे बना दी जिसमें मैं इसको स्टोर कर रहा हूं कि अच्छा भैया ये रिमेनिंग एलिमेंट है तो इसको अलग से देख लो। ठीक है, ये कोड में समझेंगे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी ऐसे लॉजिकली समझने के लिए मैंने इसको एक नए सेट में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये 2 अलग से स्टोर हो गया। समझ गए? अभी तक कितने ग्रुप बने? अभी तक ग्रुप बने 5, ये 5। ठीक है, और एक अपना रिमेनिंग एलिमेंट में है। अच्छा, अब देखो कि 3, अब अपन 3 पे आए। 3 के लिए क्या ऑप्टिमम कंडीशंस हैं? पहली चीज तो ये इसको ग्रुपिंग हो जानी चाहिए। दूसरी चीज इसका साइज मिनिमम होनी चाहिए। तो ग्रुपिंग होने के लिए इसको एक ऐसे ग्रुप में डालना पड़ेगा जिसका साइज 3 हो। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि बाकी लोगों की नीड्स भी पूरी हो, इसके साथ साथ इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बाकियों की भी हो। तो मैं बाकी 3 का भी इसी के साथ ग्रुप बनाने की ट्राई करूंगा। मतलब ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बन पा रहा तो ये ग्रुपिंग ही नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखो अब क्योंकि यहां पर पॉसिबल था कि यहां पर मुझे 3 वैल्यूज मिल गई, तो मैंने उनको एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो यहां पर इन तीनों 3s की कंडीशन फुलफिल हो गई, इनकी ग्रुपिंग भी हो गई और मेरे को ओवरऑल ग्रुप का साइज छोटा मिल गया। तो मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा भी आएंगे। आप समझ रहे हो? तो अब मेरे पास मैं गया अगले 3 पे, इस 3 पे। अच्छा, इस 3 के लिए क्या मेरे को और 2 3 मिल रहे हैं जिनके साथ मैं ग्रुपिंग कर सकता हूं? नहीं, इसके लिए तो एक और 3 मिल रहा है मेरे को। अब देखने की बात यहां पर यह है कि यहां पर मेरे पास ये दोनों ही 3 एज एक्स्ट्रा 3 है। मतलब इन दोनों 3s के लिए और 3s नहीं है जिनके साथ ये ग्रुप हो सके। ठीक है, यह एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें बचे हुए सारे 3 आ जाए। अभी ऐसा हाल फिलहाल कोई ऐसा ग्रुप है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमेनिंग में ऐड कर दूंगा। यहां मैंने रिमेनिंग में ऐड कर दिए। अब देखो रिमेनिंग में ऐड करते ही इस ग्रुप का साइज क्या हो गया? इस ग्रुप का साइज हो गया 3। और इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट है, मैक्सिमम इनएक्सपीरियंस लेवल है, वो कितना है? 3 है। 3 है, तो मतलब होना क्या चाहिए था? 3 एक ऐसे ग्रुप में जाए
जहां पर साइज 3 से बड़ा हो। ये 3 भी एक ऐसे ग्रुप में गया है, ये 3 भी एक ऐसे ग्रुप में गया है। अगर मैक्सिमम की कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब मैक्सिमम इनएक्सपीरियंस लेवल वाले बंदे की रिमेनिंग ग्रुप में जो आया है उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, समझ रहे हो, ये जो मैक्सिमम इनएक्सपीरियंस लेवल वाला बंदा था, ठीक है, इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई इस ग्रुप में, रिमेनिंग वाले ग्रुप में, तो मिनिमम की तो हो ही जाएगी ना। क्यों? क्योंकि जब मिनिमम को एक 2 था, 2 को एक ऐसे ग्रुप में डालना था जहां पे ओवरऑल साइज 2 या 2 से बड़ा हो, तो जब 3 के लिए हो रहा है, मतलब 3 का साइज का ग्रुप मिल गया, तो ऑब्वियसली वो 2 से तो बड़ा ही है ना, तो ये सब एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये देखो, ये 2 3 3 ये रिमेनिंग का एक ग्रुप बन गया, जो कि ये नया ग्रुप हो गया, और रिमेनिंग सेट खाली हो गया। समझ रहे हो ये अप्रोच कैसे काम कर रही है? देखो, अब मेरे पास मान लो 4 होता तो आगे, भाई मान लो यहाँ पे मेरे पास 4 होता, तो क्या करते, 4 होता 4 होता 4 होता 4 होता और एक और 4 आ गया। अब देखो 4 के लिए मैं क्या करता कि ट्राई करता कि इसको बाकी 4 के साथ रखने की कोशिश करूं, तो मैं 4 के लिए बाकी 3 और 4 ढूंढ लेता। समझ रहे हो, जो भी इसका इनएक्सपीरियंस लेवल है उतने ही ग्रुप का साइज ऑफ ग्रुप, मतलब मैं उतना ही ग्रुप का साइज बना रहा हूं मैं। समझ रहे हो, जैसे 4 है तो मैं 4 ग्रुप का, 4 लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, 4 4 4, ठीक है, तो मैंने इन चारों का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, बट ये 4 तो रह गया ना, ये 4 तो अब बाकी 4 के साथ ग्रुप नहीं बना पा रहा, तो ये रिमेनिंग में चला जाएगा। बट देखो अब एरे खत्म हो गई, रिमेनिंग में एलिमेंट्स हैं बट वो फुलफिल नहीं कर रहे सारे, तो इस केस में रिमेनिंग खाली रह जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसे कर करके ग्रुप्स बनाने अपन को। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच होने वाली है। तो और अप्रोच एक बार दोबारा समझा देता हूं, इस 1 को ट्राई करो कि 1 के साथ रखो, और 1 तो क्योंकि सबसे मिनिमम पॉसिबल साइज ही 1 है, तो इंडिविजुअल ग्रुप बना लेगा 1 1 1, ठीक है। 2 है तो अभी तो एक और 2 को बुक कर दो, कर दिया। ये 2 आया, एक और 2 को कर दो, ये 2 आया, एक और 2 को कर दो, पर है ही नहीं 2, तो इसको रिमेनिंग में डाल दो, तो रिमेनिंग में डाल दिया। 3 आया तो भाई 3 कंटिन्यूस 3 को बुक कर लो, कर दिए। फिर ये 3 आया तो 3 कंटिन्यूस 3 को बुक करो, बट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही 3 है, तो इसको रिमेनिंग में डाल दो। बट रिमेनिंग में जब भी डालते हो तो चेक करो रिमेनिंग में डालने के बाद क्या जो रिमेनिंग का ग्रुप बना वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। अगर वो कर रहा है तो वो एक नया ग्रुप बना दो और रिमेनिंग को खाली कर दो। समझ रहे हो, तो ये अपनी एल्गोरिथम होने वाली है, इससे हमेशा हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलेंगे और आंसर सही आएगा, ठीक है, और ये अप्रोच भी सही है। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो बैक करके एक बार दोबारा देख लो यार, समझ में आ जाएगी। तो अब इसका कोड देखते हैं यार, ठीक है, कोड के थ्रू समझेंगे कि इंप्लीमेंट कैसे किया है इस चीज को। तो देखो इसमें मैंने टी टेस्ट केस इनपुट में लिए, ठीक है, हर टेस्ट केस में मुझे n पता है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि n एरे जो n लेंथ की जो एरे है उसमें जो भी एलिमेंट्स होने वाले हैं वो उनकी जो वैल्यू है वो 1 और n के बीच में या इंक्लूसिव होने वाली है कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काउंट एरे बनाई जिसमें मैं उन सभी वैल्यूज को काउंट करूंगा, मतलब कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है, ठीक है। मतलब ये भी एक सॉर्टिंग की तरह ही हो गया, बस सॉर्टिंग में अपन को 1 1 1 होता है, इसमें मैं ऐसे समझ लो 1 और 1 में काउंट पता है, 1 का काउंट है 3, 2 का काउंट है 4, तो मतलब ऐसे मेरे को पता है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट लेते वक्त काउंट में a ऑफ i प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, तो इसमें हर एक एलिमेंट का मुझे काउंट पता रहेगा कि अच्छा 1 है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो वैसे 1 है तो मुझे पता है वो 2 बार आया है, 2 है वो पता है मुझे 3 बार आया है, फिर मुझे पता रहेगा 4 कितनी बार आया है, 4 3 5 बार आया है, तो ऐसे करके मुझे पूरा काउंट पता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक आंसर वेरिएबल बनाया, ठीक है, और एक साइज वेरिएबल बनाया। ये साइज मेरा रिमेनिंग सेट था ना, उसी का काम कर रहा है, क्योंकि हमें बस यहाँ पे साइज से मतलब है। जैसे ही साइज ऑप्टिमम मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करा देगा तो अपन उसको नया ग्रुप बना देंगे। आप समझते हैं कैसे? तो मैंने क्या किया, मैंने 1 से चलना चालू किया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इन एक्सपीरियंस लेवल की 1 ही हो सकती है, तो मैंने 1 से चालू किया और n तक हो सकती है, तो मैंने n तक गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आंस वेरिएबल में काउंट ऑफ i डिवाइड बाय i। अब ये चीज देखो क्या देगी, ध्यान से देखो, काउंट ऑफ i 1 के लिए क्या काउंट था, जैसे मेरे को मान लो यहाँ पे काउंट था 2, तो कितने ग्रुप बना सकता हूं इन 1 से मैक्सिमम? सिंपल सी बात है, मैं पहली प्रायोरिटी क्या थी, 1 का सिंगल ग्रुप बनाऊंगा, तो 2 को डिवाइड किया मैंने 1 से। समझ रहे हो ना कि मेरे पास 2 साइज है और 1 ग्रुप
का साइज होने वाला है मेरा, तो उससे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड आ गए मेरे पास। ठीक है, टोटल काउंट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सिंगल ग्रुप इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ वंस, तो वो आंस में ऐड हो गए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आंस में एक चीज और ऐड हो रही है, अगर काउंट ऑफ आई मॉड्यूलस आई, अब ये मॉड्यूलस आई कब होगा, देखो जब भी मेरे पास, जैसे 2 के केस में देखो, यहां पे मैं अगर यहां पे ग्रुपिंग करता, यहां पे मैंने देखा था कि ये दोनों ने ग्रुप बना लिया था, ये दोनों ने ग्रुप बना लिया था, बट ये रह गया था। ये क्यों रहा था, क्योंकि देखो काउंट ऑफ 2 है 5 और ग्रुप का साइज है 2, तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर अगर अपन देखें तो 5 mod 2 जो है वो 1 है, समझ रहे हो, ये चीज ध्यान से देखना। अब क्योंकि ये 1 है तो मेरे को पता है यहां पे एक 2 ऐसा बच जाएगा जिसका मैं ग्रुप नहीं बना पाऊंगा, तो उसको मैं साइज में ऐड करूंगा। ऐसे ही देखो काउंट ऑफ 3 क्या है, यहां पे 5 है। ठीक है, अब 5 मॉड्यूलस 3, 5 मॉड्यूलस 3 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो 5 मेरे पास काउंट है और 3 मेरे पास एक सिंगल ग्रुप का साइज हो सकता है मिनिमम, समझ रहे हो कि 3-3 का मैं 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाऊंगा तो मैं कितने ग्रुप बना सकता हूं, वो तो मैं 5 डिवाइड बाय 3 से निकाल लूंगा, बट बचे हुए कितने एलिमेंट है उसके लिए मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना ही पड़ेगा ना। तो देखो इसका हो जाएगा मॉड्यूलस 2, तो देखो यहाँ पे अपने पास 2 3 बच रहे थे। तो इसी तरीके से हर एक इनएक्सपीरियंस लेवल के लिए मेरे पास कुछ काउंट होगा और जब मैं उसका मॉड्यूलस करूंगा उसके साइज से, तो अगर मेरे पास नॉन जीरो वैल्यू आती है तो मैं उसको साइज में ऐड करूंगा, यही मैंने यहाँ पे किया है। तो साइज की पुरानी वैल्यू में मैंने काउंट ऑफ आई मॉड्यूलस आई ऐड किया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड बाय आई और कर दिया, मतलब अगर ऐड हो जाने के बाद, मतलब समझ रहे हो, पुरानी वैल्यू में मैंने जब नई काउंट ऑफ आई मॉड्यूलस आई ऐड किया, जब यहाँ पे मेरे पास एक 1 बचा, एक 2 बच रहा था, तो मैंने उसको साइज में ऐड कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास जब एक 2 बचा था मैंने रिमेनिंग में ऐड किया था उसको, फिर मेरे पास जब यहाँ पे 2 3 बचे थे तो मैंने उसको रिमेनिंग में ऐड किए थे। अब ग्रुप का ओवरऑल साइज देख लो क्या हो गया है 3। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता, इस काउंट को, इस रिमेनिंग के साइज को मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 डिवाइड बाय 3 1, तो मेरा ग्रुप का आंसर एक और बढ़ गया ना, यहाँ पे एक और नया ग्रुप बन गया। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं, देखो यहाँ पे साइज प्लस काउंट ऑफ आई मॉड्यूलस आई डिवाइड बाय आई, ये मेरे को ग्रुप साइज बता रहा है, ये मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है रिमेनिंग में। जब मैंने उसको ग्रुप साइज से डिवाइड किया वो भी मैंने आंसर में जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देख लो कि जब मेरे पास साइज में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती, देखो यहां पे मान लो कि आगे चल के कभी ऐसी सिचुएशन आई कि 4 4 4 ऐसी सिचुएशन आई, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो यहां पर ही वो 3 हो जाएगा, यहां पर जब वो डिवाइड हो गया था, तो उसके बाद एक एलिमेंट बच गया ना यहाँ पे, तो बस मैं यही कर रहा हूं, मैं साइज में अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स में भी मैं सबका ग्रुप नहीं बना पाया तो मैं उसको साइज में वापस डाल देता हूं। तो वही मैंने यहां पर किया है, देख लो मैंने मॉड्यूलस आई ले लिया। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं अपन, मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से, और आंसर में जो ऐड नए ग्रुप बने वो कैसे निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय आई करके। बस यही पूरा कोड है। अब मोस्ट प्रोबेबली तुम समझ ही गए हो, और कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही क्वेश्चन था यार, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार थोड़ा पीछे जाओ और वापस देखने लग जाओ, क्योंकि यही सिंपल सी चीज थी, एक बार में नहीं आई तो दूसरी बार में तो पक्का आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।